मैं मुकेश कुमार शर्मा जीके गुरु मुकेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम अगली टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए, जिसमें राजस्थान की प्रमुख जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है जिससे जनजाति से संबंधित आपके क्वेश्चन गलत न हो, इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखना है। आज हम जनजाति से संबंधित एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए प्रमुख रूप से यानी कि क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जनजाति लोगों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में जनजाति लोगों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा जिले में और ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर जिले में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उदयपुर जिले में। भाई कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। भाई कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। यानी जनजाति लोगों की सर्वाधिक संख्या उदयपुर जिले में है। अगर सबसे कम संख्या की बात करें जनजाति की तो कौन से ज़िले में है? बीकानेर ज़िले में। कौन से ज़िले में है? बीकानेर ज़िले के अंदर है। भाई अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं आगे की, ठीक है भाई, प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है तो हमारा उत्तर होगा बांसवाड़ा ज़िले में। भाई कहाँ पे निवास करती है? बांसवाड़ा ज़िले में निवास करती है। भाई अगर हम बात करें प्रतिशत के अनुसार हमारी सबसे कम जनजाति निवास करती है तो हमारा उत्तर होगा नागौर जिले में। भाई कौन से ज़िले में होगा? नागौर जिले के अंदर। भाई कौन से ज़िले में होगा? नागौर जिले में। तो यानी कि संख्या के अनुसार सर्वाधिक उदयपुर में, संख्या के अनुसार कम बीकानेर में, और यानी कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में, और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम नागौर जिले में निवास करती है। भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाई कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोगों का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। अनुसूचित जाति हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, जिसका सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में निवास करता है। इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भाई किस में देना है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर, ऑप्शन 3 डूंगरपुर और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भरतपुर। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 भील, ऑप्शन नंबर 2 मीणा, ऑप्शन नंबर 3 ग्रासिया और ऑप्शन नंबर 4 भील मीणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अगर बात करें तो यानी कि मीणा। भाई कौन सी है? भाई मीणा। पहले नंबर की सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? मीणा। दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा जनजाति है भील। तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा जनजाति है ग्रासिया। चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा जनजाति है सहरिया। कौन सी है? भाई सहरिया। तो इसका सही आंसर होगा भाई मीणा। मीणा 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चौकीदार मीणा और एक होते हैं जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और जमींदार मीणा मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भाई मीणा। भाई इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मीणा व भील के बाद तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है। तो पहला मीणा, दूसरे की बात करें तो भील। जो भील जनजाति है यानी कि आदिम यानी कि कह सकते हैं सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में जानी जाती है। कौन सी? भाई भील जनजाति। ठीक है भाई। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सांसी, ऑप्शन नंबर 2 गरासिया, ऑप्शन नंबर 3 डामोर और ऑप्शन नंबर 4 सहरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि सहरिया। भाई क्या होगा? भाई सहरिया। ठीक है ना। सहरिया तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है, जो प्रमुख रूप से कहाँ निवास करती है? सिरोही में निवास करती है। भाई सॉरी, ग्रासिया कहाँ पे निवास करती है? सिरोही में निवास करती है। सहरिया की बात करें तो ये कहाँ पे निवास करती है? बारां में निवास करती है।
सांसी की बात करें तो ये कहाँ निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है। और डामोर की बात करें तो ये कहाँ निवास करती है, यानी कि डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक डामोर जनजाति निवास करती है। तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो कौन सी जनजाति है, गरासिया जनजाति भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 मेणा, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो यानी कि सैरिया, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं भील, और ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं गरासिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेणा भाई। क्या होगा भाई, मेणा। ठीक है, मेणा जनजाति मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तुम्हारा सही आंसर होगा, यानी कि मेणा जनजाति का मत्स्य पुराण में क्या मिलता है भाई, उल्लेख मिलता है। जो मेणा जनजाति सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में निवास करती है भाई। कहाँ निवास करती है, जयपुर जिले में निवास करती है भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई। मेणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि मछली होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है और मत्स्य पुराण में मेणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो भाई इसका मेणा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भील स्त्रियों द्वारा छाती से नीचे तक धारण किए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 कछाबू कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 ब्लाउज कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 चोली कहलाता है, और ऑप्शन नंबर 4 फालू कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फालू भाई। क्या होगा भाई, फालू। इसके बाद में बात करें कछापू की, आदिवासियों की महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसे यानी कछाबू के नाम से जाना जाता है। क्या पहना जाता है भाई, घाघरा पहना जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, कछाबू कहा जाता है। और छाती से नीचे तक धारण किए जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे फालू के नाम से जाना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बाड़ा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 झोंपड़ी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 छप्पर कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 कू कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कू। ठीक है, कू को हम कह सकते हैं टापरा। क्या कह सकते हैं, टापरा। हम कह सकते हैं भील जनजाति के लोगों के द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे कू व टापरा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि गरासिया जनजाति के द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे गेर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई, गेर कहा जाता है। अगर हम बात करें सहरिया जनजाति के द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे कहा जाता है टोपा। क्या कहा जाता है, टोपा, कोरुना। क्या कहा जाता है, कोरुना या गोपा के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भीलों के द्वारा जो घर बनाया जाता है उसे कुंवर टापरा कहते हैं, और जो यानी कि गरासिया के द्वारा बनाया जाता है उसे गेर कहा जाता है, और यानी कि सहरिया के द्वारा बनाया जाता है उसे टोपा भी कहा जाता है, कोरुना भी कहा जाता है, और यानी कि गोपा भी कहा जाता है। ठीक है ना भाई, इत्यादि नामों से जाना जाता है। और गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, सिरोही में निवास करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भीलों का मुखिया क्या कहलाता है। भीलों का मुखिया क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 गमेती कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 कोतवाल कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 पटेल कहलाता है, और ऑप्शन नंबर 4 दजिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, दजिया कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गमेती कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, गमेती। जबकि मेणाओं में क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। इसके अलावा दजिया से संबंधित बात करें तो यानी कि भीलों के द्वारा जो वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है उस कृषि को वालर के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है भाई, वालर। वनों को जलाकर किए जाने वाली कृषि को वालर झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से किनके द्वारा की जाती है भाई, भीलों के द्वारा की जाती है। भील 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, भीलों को कितने भागों में बांटा गया भाई, 2 प्रकार के भील होते हैं। जबकि मेणाओं को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है भाई। एक होता है लंगोटिया भील और दूसरे होते हैं पोतीछा भील। ठीक है, ये भीलों के 2 प्रकार होते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 नीम, ऑप्शन नंबर 2 पीपल, ऑप्शन नंबर 3 महुआ और ऑप्शन नंबर 4 खेदड़ी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीपल भाई। क्या होगा भाई? पीपल भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भूमट। ऑप्शन नंबर 1 मिट्टी का एक प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर 2 भीलों का सरदार होता है, ऑप्शन नंबर 3 भीलों में जागृति के लिए एक संगठन होता है और ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र जिसे भूमट कहते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4, यानी कि मेवाड़ के अंदर जो भील आबादी वाला क्षेत्र है उसे भूमट के नाम से जाना जाता है। और भूमट में राजस्थान के 3 जिले आते हैं। एक जिला आता है सिरोही, दूसरे जिले की बात करें उदयपुर और तीसरे जिले की बात करें तो डूंगरपुर। ये तीनों जिलों को मिलाकर प्राचीन समय में भूमट के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेवाड़ में भील आबादी वाला एक क्षेत्र है जिसको प्राचीन समय में भूमट के नाम से जाना जाता था भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या होता है भाई? भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या होता है? सुनना भाई। ऑप्शन नंबर 1 कुर्ता होता है, ऑप्शन नंबर 2 तंग धोती होती है, ऑप्शन नंबर 3 अंगरखी होती है और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सापा होता है। इसका सही आंसर होगा तंग धोती। क्या होती है भाई? तंग धोती। यानी कि देपाड़ा किसे कहा जाता है भीलों में? तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें सापा, जो सापा होते हैं भीलों में उसे क्या कहा जाता है? पोत्या कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? पोत्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा लंगोटी होती है, उस लंगोटी को भीलों में क्या कहा जाता है? यानी कि खोयतू। क्या कहा जाता है? खोयतू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देपाड़ा का तात्पर्य क्या होगा? भीलों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती जिसको क्या कहा जाता है भाई? देपाड़ा कहा जाता है। और सापा को क्या कहा जाता है भाई? पोत्या कहा जाता है। और लंगोटी को क्या कहा जाता है भाई? खोयतू कहा जाता है। और महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसे कछाबू के नाम से जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कछाऊ, ऑप्शन नंबर 2 पगड़ी, ऑप्शन नंबर 3 पोत्या या पात्या और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पितोछा। तो इसका सही आंसर होगा पात्या या पोत्या। ठीक है ना। जो भील जनजाति के अंदर जो सापा बांधा जाता है उसे पोत्या या पात्या नाम से जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, भील शब्द तमिल भाषा के किस शब्द से समानता रखता है? भील शब्द तमिल भाषा के किस शब्द से समानता रखता है? ऑप्शन नंबर 1 सिलुवर से, ऑप्शन नंबर 2 टिलुवर से, ऑप्शन नंबर 3 इल्लुवर से, ऑप्शन नंबर 4 बिल्लुवर से। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि बिल्लुवर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। भील है वो भीलू जाति से, यानी कि इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कौन सी जाति से? भीलू शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला। तो भीलों का तात्पर्य क्या होता है? तीर चलाने वाला। जिन भीलों को कर्नल जेम टोड के द्वारा वनपुत्र कहा गया। और ये भील जाति है ये यानी कि प्राचीन यानी कि जनजाति के रूप में जानी जाती है। ठीक है भाई। कौन सी जानी जाती है? भील जनजाति एक प्रकार की आदिम जनजाति या प्राचीन जनजाति के रूप में जानी जाती है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है। ठीक है भाई। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केसरिया नाथ जी, ऑप्शन नंबर 2 ऋषभ देव जी, ऑप्शन नंबर 3 आदिनाथ जी और ऑप्शन नंबर 4 उपयोग सभी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उपयोग सभी, यानी सभी नाम से कालाजी को जाना जाता है। जिस सौगन खाकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। केसरिया नाथ जी की यानी केसर पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कौन नहीं बोलते हैं? यानी कि भील जनजाति। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति द्वारा होली पर किए जाने वाले कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लेडांग, ऑप्शन नंबर 2 सागड़ी, ऑप्शन नंबर 3 चाड़िया और ऑप्शन नंबर 4 पावड़ा। क्या कहा जाता भाई? पावड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चाड़िया भाई। क्या कहा जाता भाई? चाड़िया। कौन सी जनजाति में? डामोर। सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर में। कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर जिले में निवास करती है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बसंत पंचमी को, ऑप्शन नंबर 2 मकर संक्रांति को, ऑप्शन नंबर 3 गोवर्धन पूजा को और ऑप्शन नंबर 4 जन्माष्टमी को। इसका सही आंसर होगा गोवर्धन पूजा। ठीक है ना भाई। मीणा जनजाति के अंदर है, यानी कि जो श्राद्ध निकाली जाती है वो एक ही दिन निकाली जाती है। और कब निकाली जाती है? साल में गोवर्धन के दिन निकाली जाती है। इसलिए गोवर्धन पूजा के समय के अंदर मीणा जनजाति शस्त्रों की पूजा यानी कि शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं भाई। कौन नहीं करते हैं भाई? मीणा। ये अपनी बहनों का सबसे ज़्यादा सत्कार करते हैं। कौन सी जनजाति करती है भाई? मीणा जनजाति। और राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति के रूप में जानी जाती है कौन भाई? मीणा जनजाति भाई। कौन जानी जाती है? मीणा। और मीणा जनजाति में मोरनी माडना, कौन सी भाई? मोरनी माडना परंपरा प्रचलित है। कौन सी जनजाति में है भाई? मीणा जनजाति में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोवर्धन पूजा। ठीक है ना। तो ये लोग एक ही दिन श्राद्ध निकालते हैं, जबकि एक ऐसी जनजाति है, ठीक है ना, जो यानी कि अपनी श्राद्ध निकालते ही नहीं है। उस जनजाति का नाम है कंजर भाई। अगला क्वेश्चन, बाकर बावजी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भील, ऑप्शन नंबर 2 मीणा, ऑप्शन नंबर 3 कथोड़ी और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गरासिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि गरासिया भाई। क्या होगा भाई? गरासिया जनजाति का भाई। किसका माना जाता है? गरासिया। ठीक है भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों में किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? देखो, लीला मोरिया संस्कार है वो आदिवासियों में यानी कि कौन सी प्रथा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 मृत्यु भोज, ऑप्शन नंबर 2 कर्णछेदन, ऑप्शन नंबर 3 नाता प्रथा और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विवाह प्रथा। कौन सी प्रथा है? विवाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विवाह प्रथा। क्या होगा भाई? विवाह प्रथा। ये लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है भाई? आदिवासियों से संबंधित है, या हम कह सकते हैं भीलों से संबंधित है। जो किससे संबंधित है भाई? विवाह प्रथा से संबंधित है या विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। क्या भाई? लीला मोरिया। जबकि मोरनी माडना किससे जुड़ा हुआ है? यानी कि मीणा जनजाति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। गरासिया जनजाति का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कृषि, ऑप्शन नंबर 2 शिकार, ऑप्शन नंबर 3 पशुपालन, ऑप्शन नंबर 3 पशुपालन और ऑप्शन नंबर 4 वन्य उपज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि कृषि। गरासिया जनजाति प्रमुख रूप से क्या करती है भाई? कृषि करती है, जिससे अपनी आजीविका चलाती है। और इसकी अगर बात करें तो गरासिया जनजाति मरने के बाद अपनी अस्थियों को नक्की झील में प्रवाहित करती है, जो नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील के रूप में मानी जाती है। तो अपनी पूर्वजों की अस्थियों को कहाँ पे यानी कि प्रवाहित किया जाता है? यानी गरासिया जनजाति के द्वारा, यानी कि नक्की झील। जो नक्की झील कहाँ पे है भाई? सिरोही जिले के अंदर है भाई। कहाँ पे है? सिरोही जिले में भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जिले में सहरिया जनजाति के लोगों की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 बारा में, ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर में, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही में, ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़ में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 12। क्या होगा भाई? 12। अगर हम बात करें तो यानी कि सहरिया जनजाति प्रमुख रूप से राजस्थान की आदिवासी तथा प्राचीन जनजाति है, जो बारा जिले के किशनगंज व शाहबाज नामक स्थानों पर निवास करती है। और सहरिया जनजाति में वाल्मीकि को आदि गुरु माना जाता है। और भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति कौन सी मानी जाती है? सहरिया जनजाति मानी जाती है, जो कहाँ पे निवास करती है? बारा जिले के किशनगंज व शाहबाज यानी कि तहसीलों में निवास करती है। कौन सी जनजाति भाई? सहरिया जनजाति, जो अपने साथ में कुल्हाड़ी भी रखती है। कौन सी भाई? सहरिया जनजाति भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सांसी जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है भाई? सांसी जनजाति। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 नागौर,
ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़ और ऑप्शन नंबर 4 पाले। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि भरतपुर जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति निवास करती है भाई। कहाँ पे निवास करती है? भरतपुर जिले में। इसके दो भाग है, माला और बीजा। माला और बीजा दो समुदाय में बटी हुई है कौन सी भाई? सांसी जनजाति भाई। कौन सी जनजाति भाई? सांसी जनजाति। इसकी बात करें तो सांसी जनजाति के द्वारा एक प्रथा यानी कि ली जाती है जिसका नाम है कुकड़ी प्रथा भाई। कौन सी प्रथा है? कुकड़ी प्रथा, जिसके अंदर सांसी जनजाति में अपने चरित्र की परीक्षा ली जाती है। विवाह के समय महिलाओं की चरित्र की परीक्षा देने के लिए एक प्रथा लागू की जाती है जिसका नाम है कुकड़ी प्रथा। और नारियल की रस्म के द्वारा सांसी जनजाति की यानी क्या किया जाए? नारियल की रस्म के द्वारा सांसी जनजाति में यानी कि सगाई की जाती है। और इनके अंदर जो पटेल होता है वो प्रमुख रूप से किसको बनाया जाता है भाई? हरिजन को बनाया जाता है। कौन सी जनजाति में भाई? सांसी जनजाति में भाई। कौन सी जनजाति में? सांसी जनजाति में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वे बोफा जो कमर में घुंघरू बांधकर हंटर से अपने शरीर पर प्रहार करते हैं। प्रहार यानी कि अपने शरीर पे मारते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डोंगर जी का बोफा, ऑप्शन नंबर 2 भैरू जी का बोफा, ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी का भोपा, ऑप्शन नंबर 4 रामदेव जी का बोफा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भैरू जी का बोफा, जो क्या करते हैं भाई? अपनी कमर में घुंघरू बांधते हैं और इसके बाद में हंटर यानी कि एक देने का होता है पीछे, जिससे वो क्या करते हैं? अपने शरीर पर वार करते हैं। कौन से होते हैं भाई? भैरू जी के बोफे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की जाति का राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है, इसी कारण मोरनी मारना उनकी परंपरा का अंग बन गया है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 सांसी, ऑप्शन नंबर 2 भील, ऑप्शन नंबर 3 गुज्जर और ऑप्शन नंबर 4 मीणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मीणा भाई। क्या होगा भाई? मीणा। अगर ऐसा आ जाए कि मोर को सबसे ज़्यादा पवित्र मानने वाली, मोर को सबसे ज़्यादा पवित्र मानने वाली जनजाति कौन सी है, तो हमारा उत्तर होगा गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति। अगर हम बात करें मोर का मांस खाने वाली या मोर के मांस को सर्वाधिक पसंद करने वाली यानी कि जनजाति कौन सी है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई कि मोर के मांस को सर्वाधिक पसंद करने वाली जनजाति कौन सी है भाई? कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति की औरत होती है वो जनजातियों में सबसे ज़्यादा सुंदर औरत मानी जाती है भाई। क्या मानी जाती है? सुंदर औरत मानी जाती है। और कंजर है वो प्रमुख रूप से हाड़ौती अंचल में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? हाड़ौती अंचल में निवास करते हैं, जो संस्कृत के काननचार शब्द से कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना? इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पढ़ पर सबसे अधिक चित्रांगन और सबसे लंबी गाथा मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो गोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी और ऑप्शन नंबर 4 देवनारायण जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवनारायण जी, जिसका प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है। वहाँ पे कौन सी प्रमुख नदी है? कोठियारी नदी। कौन सी नदी है भाई? कोठियारी नदी। जिस कोठियारी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध भाई। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोठियारी नदी पे बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है? भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। जबकि वहाँ पे एक बांध और है जिसका नाम है अडवान बांध भाई। कौन सा बांध है? अडवान बांध। वो भी कौन से जिले में बना हुआ है? भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन। बगड़ावत कथा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर 1 शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 2 अहिरवाटी, ऑप्शन 3 मेवाड़ और ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेवाड़। यानी बगड़ावत कथा प्रमुख रूप से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें। गरासिया जनजाति किस राजपूत के वंशज है? ऑप्शन नंबर 1 परमार बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 राठौड़ चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 चौहान उदयपुर और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चौहान उदयपुर भाई। क्या होगा भाई? चौहान उदयपुर भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 गरासिया जनजाति, ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति, ऑप्शन 3 सहरिया जनजाति और ऑप्शन नंबर 4 डामोर जनजाति। तो गाने बजाने के लिए प्रमुख रूप से राजस्थान की गरासिया जनजाति मानी जाती है, जो प्रमुख रूप से सिरोही जिले में निवास करती है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर में
पाए जाने वाली सांसी जनजाति के दो उपभाग पाए जाते हैं, जिनमें से एक को बीजा कहा जाता है तो दूसरे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 माला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बीजान, ऑप्शन नंबर 3 जागा और ऑप्शन नंबर 4 पडिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माला कहा जाता है। तो बीजा व माला किसके दो भाग बटे हुए हैं? यानी कि सांसी जनजाति के बटे हुए भाई। किसके बटे हुए भाई? सांसी जनजाति के बटे हुए भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाकिम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की प्रथा से कंजर जनजाति में क्या आश्रय है? ऑप्शन नंबर 1 चोरी करने की प्रतिज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 झूठ बोलना, ऑप्शन नंबर 3 सत्य बोलना और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है भाई, इसका सही आंसर होगा सत्य बोलना भाई। क्या होता है भाई? सत्य बोलना। अगर बात करें कंजर जनजाति की भाई, कौन सी जनजाति की? कंजर, जो कहाँ पे निवास करती है? हाड़ौती अंचल में निवास करती है भाई। कहाँ पे निवास करती है? हाड़ौती अंचल में। ठीक है भाई, जब ये चोरी करते हैं तो उससे पहले जो आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है भाई, उसे कहते हैं पाती मांगना। क्या कहते हैं भाई? पाती मांगना। जो ये आशीर्वाद किससे लेते हैं? हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं चोरी करने से पहले। ये कंजर जनजाति है जिनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं और पीछे की तरफ खिड़की होती है। ठीक है, और ये चोरी करने से पहले किनकी यानी कि आशीर्वाद लेते हैं, यानी हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे हाकिम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की प्रथा से कंजर जनजाति में क्या आशय है? यानी कि सत्य बोलना। क्या आशय है भाई? सत्य बोलना भाई। अगला क्वेश्चन, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? ऑप्शन नंबर 1 कंजर, ऑप्शन नंबर 2 भील, ऑप्शन नंबर 3 सहरिया और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डामोर। इसका सही उत्तर होगा यानी कि प्रमुख रूप से कंजर भाई। कहाँ भाई? चौथ माता। और चौथ माता की बात करें तो इसका प्रमुख मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले में। कहाँ पे भाई? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले में, जो एक प्रकार से कंजर जनजाति का यानी कि कुंभ के रूप में जाना जाता है। चौथ माता का मेला, और ये कहाँ पे बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले के अंदर बढ़ता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 गमछा कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 खूसनी कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3 जागा कहलाता है और ऑप्शन नंबर 4 घाघरा कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी खूसनी। क्या हो भाई? खूसनी। एक नृत्य होता है कंजर जनजाति में जिसका नाम है चक्री नृत्य भाई, जिसको कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। कुंवारी कन्याएं क्या पहनती भाई? खूसना पायजामा यानी खूसनी पायजामा पहनकर ये नृत्य करती है। वो कौन सा नृत्य करती है भाई? चक्री नृत्य। तो धाकड़ नृत्य भी कौन सी जनजाति का है? कंजर जनजाति का। कौन सा नृत्य? धाकड़। और फूंदी नृत्य भी कौन सी जनजाति का है? यानी कि कंजर जनजाति का। ठीक है ना, तो यानी कौन सा पायजामा पहनती है भाई? खूसनी पायजामा पहनती है। और ये कुंवारी महिला यानी कि लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य का नाम है चक्री नृत्य। जिस नृत्य को क्या कहते हैं भाई? राई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यानी कि चक्री नृत्य है जाते हुए राहगीर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है ना, तो एक प्रकार का कौन सा नृत्य हो गया भाई? चक्री नृत्य। अगला क्वेश्चन, राजा का न्याय, 5 लहू, दयालु मछली, लुढ़का, चौथ और राजा मनुष्य आदि लोक कथाएं कौन सी जाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर 1 कंजर, ऑप्शन नंबर 2 भील, ऑप्शन नंबर 3 सहरिया और ऑप्शन नंबर 4 यानी डामोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सहरिया। क्या होगा भाई? सहरिया जनजाति भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गारिये का ढोल सूचक होता है? ऑप्शन नंबर 1 विवाह की पूर्णता का, ऑप्शन नंबर 2 दुर्घटना का, ऑप्शन नंबर 3 मृत्यु का और ऑप्शन नंबर 4 बच्चे के जन्म का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि दुर्घटना से संबंधित गारे का ढोल जो यानी कि जनजाति में प्रचलित है, जिसका तात्पर्य होता है दुर्घटना से संबंधित भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आदिवासी घूघरे मेले का आयोजन किस माह में करती है? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कार्तिक महीने में, ऑप्शन नंबर 2 भादवे के महीने में, ऑप्शन नंबर 3 पौष के महीने में और ऑप्शन नंबर 4 यानी आषाढ़ के महीने में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई पौष के महीने में। और पौष के महीने में राजस्थान में जो हवा चलती है
उसे सीली सीली हवा कहा जाता है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा। कौन सी हवा कहा जाता है भाई? ठंडी ठंडी हवा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेलों में अपना जीवन साथी किस आदिवासी जाति के लोग चुनते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सहरिया, ऑप्शन नंबर 2 भील, ऑप्शन नंबर 3 डामोर और ऑप्शन नंबर 4 गरासिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गरासिया। क्या होगा भाई? गरासिया, जिसके अंदर अपने जीवन साथी चुनते हैं, उनसे विवाह करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लव मैरिज। क्या कहते हैं भाई? लव मैरिज। ऐसी राजस्थान की जनजाति जिसमें लव मैरिज प्रचलित है तो वह है गरासिया जनजाति। इसका एक मेला बढ़ता है जो सिरोही जिले में बढ़ता है, जिस मेले का नाम है मनखारो मेलो। क्या मेला है भाई? मनखारो मेलो। कौन सा मेला है भाई? मनखारो मेलो। इस मेले के अंदर यानी कि ये जनजाति क्या चुनती है भाई? अपना जीवन साथी चुनती है भाई। क्या चुनती है? अपना जीवन साथी। इसलिए लव मैरिज या एक दूसरे को पसंद करने का कार्य कौन सी यानी कि जनजाति में किया जाता है? यानी कि गरासिया जनजाति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ऑप्शन 1 कृषि, ऑप्शन 2 लकड़ी काटना, ऑप्शन नंबर 3 सांपों को पकड़ना और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मत्स्य पालन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सांपों को पकड़ने का कार्य करते हैं भाई। और सांपों को पकड़ने के लिए प्रमुख रूप से किसका प्रयोग करते हैं भाई? यानी पूंगी का प्रयोग करते हैं भाई। किसका प्रयोग करते हैं भाई? पूंगी का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं भाई? कालबेलियाई। और कालबेलियाई प्रमुख रूप से जनजाति कहाँ निवास करती है? अजमेर जिले में निवास करती है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला भोज क्या कहलाता है? आदिवासियों के द्वारा किए जाने वाला भोज क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 लोकाई कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 पीथल कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 नतारा कहलाता है और ऑप्शन नंबर 4 फू कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकाई। क्या होगा भाई? लोकाई। इसकी बात करें तो इसे कायटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कायटा। ठीक है। जबकि गरासिया जनजाति में बात की जाए तो यानी कि जो मृत्यु भोज होता है इसको क्या कहा जाता है प्रमुख रूप से? ठीक है भाई, इसको क्या कहा जाता है? यानी कि कादिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कादिया। कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में क्या कहा जाता है? कादिया। जबकि बीलों में लोकाई व कायटा के नाम से जाना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसी जनजाति जो मकान घर बनाकर नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर 1 गरासिया, ऑप्शन नंबर 2 भील, ऑप्शन नंबर 3 गाडिया लोहार और ऑप्शन नंबर 4 भोपा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि गाडिया लोहार। यानी कि महाराणा प्रताप के समय में इन लोगों ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक यानी कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता जब तक हम एक जगह पे यानी कि कार्य नहीं करेंगे या एक जगह घर बनाकर नहीं रहेंगे। तो यानी कि जब यानी कि भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में यानी कि ये कहाँ पे आए थे भाई? यानी कि चित्तौड़ में आए थे, लेकिन इन्होंने घर बनाना प्रारंभ नहीं किया। और आज भी ये एक प्रकार से घुमड़कर रूम में जाने जाते हैं जिनको कहा जाता है गाडिया लोहार। क्या कहा जाता है? गाडिया लोहार। जो आज भी घर बनाकर नहीं रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं भाई? गाडिया लोहार। ये भील है जो अपनी स्वामी भक्त के लिए जाने जाते हैं भाई। किस लिए जाने जाते हैं? स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। कौन भाई? भील। और भीलों की बात करें तो यानी कि एक गांव है जिस गांव का नाम है ऊंद्री गांव। कौन सा गांव है? ऊंद्री गांव। यानी कि उस गांव के भीलों के द्वारा जो भी यानी कि मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश में राजा बनता था उसका राज तिलक यानी कि भील जनजाति के द्वारा किया जाता था। इसलिए अपनी स्वामी भक्त के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित जनजाति कौन सी है भाई? भील जनजाति। और महाराणा प्रताप की सेना में एक भील राजा था, जिस भील राजा का क्या नाम था भाई? भील राजा पुंजा। क्या नाम था? भील राजा पुंजा भाई। अगला क्वेश्चन, अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वतंत्रता के बाद किस जनजाति ने चित्तौड़ में प्रवेश किया? ऑप्शन नंबर 1 गरासिया, ऑप्शन नंबर 2 गाडिया लोहार, ऑप्शन 3 भील और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मीणा। इसका सही आंसर होगा गाडिया लोहार भाई। क्या होगा भाई? गाडिया लोहार। राज्य में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1979, ऑप्शन नंबर 2 1984, ऑप्शन नंबर 3 1977 और ऑप्शन नंबर 4 1975। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1975। क्या होगा? 1975। निम्न में से कौन सा जिला जनजाति उपयोजना के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सिरोही, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 भीलवाड़ा और ऑप्शन 4 डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिरोही जिला भाई। क्या होगा भाई? सिरोही जिला भाई। अगला क्वेश्चन बात करते हैं,
यानी कि माडा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 नगद अनुदान द्वारा व्यक्तिगत विकास करना, नंबर 2 जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना, नंबर 3 शिक्षा द्वारा सामुदायिक विकास करना और नंबर 4 स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। किसका मुख्य उद्देश्य है? यानी कि माडा। किसका मुख्य उद्देश्य है? माडा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें। अब देखो माडा संबंधित आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। अगर भील जनजाति में पाड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भील जनजाति के लोग प्रसन्न होते हैं। अगर भील जनजाति में कांडी शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन शब्द का? कांडी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भील जनजाति के पुरुष उस चीज़ से यानी कि गुस्सा खाते हैं या कि नाराज हो जाते हैं। और पाड़ा शब्द से क्या होते हैं भाई? सुनकर प्रसन्न होते हैं। और कांडी शब्द से सुनकर क्या होते हैं भाई? भील जनजाति में नाराज होते हैं भाई। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें। शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 सिरोही जिले में, ऑप्शन नंबर 2 बूंदी जिले में, ऑप्शन नंबर 3 बारां जिले में और ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़ जिले में। अब ध्यान रखना है कि शहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? यानी कि बारां जिले में। तो इसके लिए कौन से जिले में कार्य किया जा रहा है भाई? बारां जिले में भाई। कौन से जिले में किया जा रहा है भाई? बारां जिले में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 सवाई माधोपुर में, ऑप्शन 2 कोटा में, ऑप्शन 3 उदयपुर में और ऑप्शन 4 जयपुर में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उदयपुर जिले में भाई। कौन से जिले में होगा? उदयपुर जिले के अंदर भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुलेमित करना है। ठीक है भाई। गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे निवास करती है? ऑप्शन 1 आ जाओ भाई, सिरोही जिले में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? सिरोही। ऑप्शन 2 डामोर जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? सीमलवाड़ा पंचायत डूंगरपुर जिले में भाई। शहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? बारां जिले में। और भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? बांसवाड़ा जिले में भाई, है ना। तो भील सर्वाधिक कहाँ पे रहते हैं? बांसवाड़ा में भाई। ठीक है भाई। मीणा सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? जयपुर में। कहाँ रहते हैं? जयपुर में। सांसी कहाँ पे रहते हैं? भरतपुर में। इसके अलावा कथोड़ी कहाँ पे निवास करती है? उदयपुर जिले में। कथोड़ी जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। और कंजर सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? हाड़ौती अंचल में निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन 1 भील जनजाति में, ऑप्शन 2 डामोर जनजाति में, ऑप्शन 3 कंजर जनजाति में और ऑप्शन 4 सांसी में। तो यानी कि छेड़ा फाड़ना प्रमुख रूप से किन में प्रचलित है? भीलों में। इसमें क्या होती है? जब यानी कि महिला पुरुष को तलाक देती है, ऐसी कंडीशन में अपने वस्त्र या साड़ी का कुछ टुकड़ा यानी कि अपने पति को दे देती है, जिसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। तो ये किन में प्रचलित है? भील जनजाति में। अगर भील जनजाति का ऑप्शन नहीं आए तो यानी कि मीणा जनजाति में भी ये प्रचलित है। लेकिन प्रमुख रूप से ये किस में प्रचलित है? यानी कि भील जनजाति में। क्या भाई? तलाक की प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। प्रमुख रूप से किस में प्रचलित है? यानी कि भील जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन। किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठरियों को सोहरी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गरासिया, ऑप्शन नंबर 2 शहरिया, ऑप्शन नंबर 3 भील और ऑप्शन नंबर 4 डामोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि गरासिया जनजाति। यानी कि कोठियों क्या कहा जाता है भाई? सोहरी के नाम से जाना जाता है। किस में जाना जाता है भाई? गरासिया जनजाति में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कालबेलियों में बेहद पसंद किए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 चिरमी, ऑप्शन नंबर 2 मोरिया, ऑप्शन नंबर 3 चौचासा और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी भाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन। बरसात और आंधी तूफान से बचने के लिए भील अपने तंबू को अर्धगोलाकार आकृति में बनाते हैं। इन तंबुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फरकी, ऑप्शन नंबर 2 ढुलकी, ऑप्शन 3 टर्की और ऑप्शन नंबर 4 यानी सरकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सरकी भाई। क्या होगा भाई? सरकी भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का उद्घोष है? ऑप्शन नंबर 1 भील, ऑप्शन नंबर 2 गरासिया,
ऑप्शन 3 डामोर और ऑप्शन 4 मेणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि भील भाई। यानी कि रणघोष जब यानी कि संकट की कंडीशन में या युद्ध करते समय में ये फायरे फायरे शब्द का उद्घोष करते हैं। कौन सी जनजाति? भील। जबकि मेणा जनजाति संकट काल के समय में किलकारी मारती है। क्या मारती है भाई? किलकारी मारती है। अगला क्वेश्चन, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ऑप्शन नंबर 1 राजपूत, ऑप्शन नंबर 2 गुज्जर स्त्रियां, ऑप्शन नंबर 3 आदिवासी और ऑप्शन 4 जाट स्त्रियां। तो इसका सही आंसर होगा आदिवासी स्त्रियों के द्वारा ताराबाद की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में बात करते हैं, केरीबाद की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर 1 जाट, ऑप्शन नंबर 2 आदिवासी, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण और ऑप्शन नंबर 4 राजपूत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजपूत महिलाओं के द्वारा केरीबाद की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर 1 गरासिया में, ऑप्शन 2 मेणाओं में, ऑप्शन 3 सैरिया में और ऑप्शन नंबर 4 भील में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि सैरिया। क्या होगा भाई? सैरिया। एकमात्र राजस्थान की जनजाति जिसे आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। प्राचीन जनजाति भील और यानी कि सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है मेणा, और एकमात्र आदिम जनजाति के रूप में किसे माना गया है? सैरिया जनजाति को माना गया है। जिसमें कौन सा संस्कार प्रचलित है? दारी संस्कार। ये यानी कि सैरिया जनजाति में मरने के तीसरे दिन यानी कि ये परंपरा प्रचलित है, जिसके अंदर ये एक दीपक जलाया जाता है जिसे दारी संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये यानी कि मरने के तीसरे दिन ये परंपरा यानी कि प्रचलित है, और ये प्रमुख रूप से किन में प्रचलित है? सैरिया जनजाति में भाई। कौन सी जनजाति में है? सैरिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, ऑप्शन नंबर 2 प्रसिद्ध पुरातत्व किला, ऑप्शन नंबर 3 पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और ऑप्शन नंबर 4 प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन करना। क्योंकि मानगढ़ धाम पहले कहाँ पे पड़ता था? गुजरात में, और वर्तमान में कौन से जिले में? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक कौन सी जनजाति यानी कि भील जनजाति निवास करती है, और यहाँ पे एक आंदोलन किया गया जिस आंदोलन का नाम है यानी कि भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन किसके द्वारा किया गया? गोविंद गिरी के द्वारा किया गया भाई। जबकि एक ही आंदोलन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। और ये दोनों ही आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध है भाई? आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो यानी कि इस भगत आंदोलन के समय में मानगढ़ धाम को प्रसिद्ध यानी स्थल बनाया गया किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। इसलिए मानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन करने के लिए मानगढ़ धाम बांसवाड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर 1 टेम्पू करे हेतु ऋण, ऑप्शन 2 कृषि भूमि का आवंटन, ऑप्शन नंबर 3 जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना और ऑप्शन नंबर 4 बेरोजगारी भत्ता देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना एकलव्य योजना से संबंधित माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जन्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 विवाह से संबंधित, ऑप्शन नंबर 3 कन्यादान से संबंधित और ऑप्शन नंबर 4 मृत्यु से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विवाह। क्या होगा भाई? विवाह। यानी कि लीला मोरिया विवाह से संबंधित है और किन में होता है? आदिवासियों में। जबकि मोरनी मारना परंपरा मीणा जनजाति में प्रचलित मानी जाती है। तो आज हम जनजाति से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? थैंक्स। ओके, फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। ओके।